बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट ने इन्होंने ट्रम्प को आगाह कर दिया है कि अब हमारे पास इमरजेंसी का तेल मुकम्मल ख़त्म होने वाला है। अगर ये सिचुएशन रही तो पूरी दुनिया में अब हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। देखिए, यूरोप की सूरत हाल डिस्कस करने से पहले सऊदी अरामको ने क्या कहा है। सऊदी अरामको ने अपने जो कमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा ये हुआ है कि ईरान जंग की वजह से अब जो ऑयल सप्लाई है उसकी शॉर्टेज हो गई है। तो जो इमरजेंसी में ऑयल रिजर्व पड़े हुए हैं उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि एक तो लो हो गया है, यानी आप ये सोचें अगर आज अब नाए हॉर्मज़ ओपन हो जाता है तो कम अज कम 18 महीने लगेंगे जो इन्वेंट्री है उसको भरते भरते। यानी ये सूरत हाल है। और उन्होंने यानी क्लियरली कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का जखीरा है वो इतने बड़े लेवल पर खत्म हो गया है कि 18 महीने चाहिए। 18 महीने, क्योंकि शॉर्टेज हुई है। अब सऊदी अरब से तेल जा नहीं पा रहा। जब तेल नहीं सऊदी अरब से जा रहा तो जिन ममालिक ने इस्तेमाल करना है वो कैसे करेंगे? वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि अब ऐसा मामला होगा कि कम अज कम भी तकरीबन 2.1 मिलियन यानी 21 लाख एक्स्ट्रा बैरल आपको रोज के प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिसके बाद जाकर आपके लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी। और प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम हुई है कि शॉर्टेज अब इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर अब हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। यूरोप के पास शॉर्टेज है। देखिए, जंग शुरू होने से पहले यूरोप के पास तेल कितना था आप इमेजिन कर सकते हैं अब कितना होगा। उनके पास 90 दिनों का ऑयल इंपोर्ट पड़ी हुई थी, यानी जो उन्होंने इंपोर्ट किया था, जो वो मंगवा कर रखा हुआ था, वो 90 दिन का था। और इसी तरह उनके पास तकरीबन आप ये समझ लें कि 50 60 70 दिन इतना उनके पास तेल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अब आप ये सोच रहे हैं 5 महीने से जंग जारी है, इमरजेंसी में वो तेल खर्च कर रहे हैं, सप्लाई ऊपर से आ नहीं रही। तो यूरोप की तबाही तो इस वक्त पक्की है। वो खाली यूरोप की तबाही नहीं हो रही, बहुत सारे और ममालिक भी अपनी तबाही पर इस वक्त दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क होने वाला है। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसको अब शायद दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। ये एक लिटरली बात तय है कि दुनिया की कोई ताकत अब इस बहरान को नहीं रोक पाएगी। और ये इतना खतरनाक बहरान है, इतना ज्यादा खतरनाक बहरान है कि इस बहरान में अब सब के सब तबाह होंगे। यानी अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर बचने की कोई सूरत हाल, तो दूर दूर तक आपको यहाँ पर बचने की कोई सूरत हाल आपको नजर नहीं आती। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप चीजों को बेहतर जाता हुआ देख सकते हैं? देखिए, इस पूरे के पूरे खेल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि अब खेल सबके हाथ से निकल चुका हुआ है। यानी अब ये वो मामला आ गया है कि किसी के पास इस वक्त कोई सिनेरियो, कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची। यानी पूरी तरह हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। और खाली ये यूरोप की बात नहीं है, यूरोप के साथ साथ दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आने वाले हैं। ये है असल बात। यानी यूरोप नहीं खाली जा रहा, इंडिया के साथ भी सूरत हाल बड़ी खराब है। और ट्रम्प को इस बात का अंदाजा है, क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास भी सिर्फ 15 दिन का तेल रह गया है। अमेरिका के पास जब 15 दिन का तेल बाकी रह गया है तो फिर आप ये समझ लें कि बाकी सूरत हाल किस जानिब जा सकती है। तो ये यहाँ पर अब मामला नहीं रुकने वाला, ये अब बड़ा भयानक मामला है और ये लंबा चलेगा। यानी ये इतना लंबा चलता हुआ आपको नजर आएगा, इतना ज्यादा लंबा आपको चलता हुआ नजर आएगा कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर सब के सब लपेट में आ जाएंगे और आपको शायद कोई सूरत हाल बाकी बचती हुई नजर नहीं आएगी। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हो रही है। और ट्रम्प के पास देखिए एक्सक्यूजेस हैं। ऊपर से वो कह रहा है कि मैं ईरान को नहीं छोड़ूंगा, और ईरान ने ऊपर से ये कह दिया है कि 2029 तक जब तक ट्रम्प रहेगा हम अब नाए हॉर्मज़ बंद रखेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब नाए हॉर्मज़ बंद है, प्रॉब्लम ये है कि जो इमरजेंसी में तेल है वो सब कब खत्म होता जा रहा है। तो तेल जब खत्म होगा तो सारे एयरलाइंस यानी जहाज जो हैं वो उड़ना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जेट फ्यूल नहीं मिलेगा। ये है नंबर 1 सूरत हाल। उसके बाद अगली सूरत हाल क्या है? जेट फ्यूल जब उड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर सूरत हाल, फ्लाइट्स चलती रहती है, लेकिन अगर वो उड़ना बंद हो जाएंगे, फ्लाइट्स कैंसिल, बहरान शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, तेल है नहीं, तेल की शॉर्टेज है।
तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इंडिया में, यूरोप में तो आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और यही वो सूरत हाल है कि लॉकडाउन की तरफ जाने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया गालियां किसको देगी? ट्रम्प को गालियां देगी। किसको गालियां देगी? वो इजराइल को गालियां देते फिरेंगे कि तुम लोगों की बेशर्मी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। ये वाकई ही एक बहुत ज्यादा एक भयानक मामला है। ये सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा पहले से था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ऐसी सूरत हाल है, उनको पता था काफी अरसे से कि यह मामला हो सकता है और यही पोजीशन अब होने के लिए जा रही है। अब देखते हैं कि अब अमेरिका के साथ इस पूरे के पूरे खेल में क्या मामला होता है। लेकिन जो भी आप कहें, ये अमेरिका के कंट्रोल से अब चीजें बाहर जाने वाली है और यहीं पर फैसला होगा कि या तो अब दुनिया ने तबाह मुकम्मल तौर पर होना है या वो इस खित्ते से निकल आएंगे। ईरान ने ऊपर से कहा है कि अगर अब नाए हॉर्मज़ ओपन करवाना है तो शराइत सारी मानना पड़ेंगी। अब देखिए, सारे ममालिक मानने को तैयार हैं, सिर्फ ट्रंप रह गया है, यानी अमेरिका रह गया है कि वो शर्तें नहीं मान रहा। अब ना तो न्यूक्लियर पर बात हो रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब नाए हॉर्मज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वो न्यूक्लियर से बड़ा बम है। उसकी वजह ये देखिए, ना तो कोई लड़ाई करने को तैयार है अब ईरान के साथ, एक सिंपल सी बात है, ना ईरान के साथ कोई लड़ने को तैयार है, ना कोई अपनी फौज भेजने को तैयार है। तो फिर बताएं बाकी सूरत हाल में क्या करना है? क्या अमेरिका इस सारी लड़ाई के अंदर इस पूरे के पूरे खेल को मैनेज कर सकता है? सवाल ही पता नहीं होता। अमेरिका के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीजों को देख सके। तो फिर क्या अगला मरहला नजर आता है आपको? देखिए, अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, ये लड़ाई अब अमेरिका कभी जीत नहीं सकता और ये एक रियलिटी है कि अमेरिका इस लड़ाई को जीता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। गालिबन अमेरिका के पास ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि वो अपने आप को भी बचा ले। ऑयल रिजर्व का मामला भी आप सबके सामने है और उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा दर्द-ए-सर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को ये बात लगती है कि हमें इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जो तैयारी इस वक्त हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, क्योंकि इनके पास तेल के जखीरे हैं। चाइना ने तेल ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, ईरान से वो तेल भी ले रहे हैं, तो उनको कोई मसला नहीं है। मसला बाकी ममालिक को आ रहा है। अगर लॉकडाउन लगता है तो आप बताएं सारा कसूर किसका होगा? इसराइल के खिलाफ जाएगा, अमेरिका के खिलाफ जाएगा और अमेरिका इज़न में रहे कि उनके अपने मुल्क के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। कितनी देर तक? आप 15 दिन का आपके पास इमरजेंसी का तेल है। 80% अमेरिका सिर्फ अपना तेल निकालता है और बाकी तो वो इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट वाला तेल आ नहीं पा रहा और वो वहां पर इसीलिए इमरजेंसी में उनके जो जखायर पड़े हुए हैं वो तेजी के साथ खर्च हो रहे हैं। तो काफी ज्यादा अब अमेरिका को इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसका सामना करना पड़ा है। देखते हैं अब अमेरिका इस बहरान से कैसे निकल के सामने आता है। लेकिन आप जो मर्जी कहें, अमेरिका को ये चाल बहुत ज्यादा भयानक और बड़ी महंगी पड़ने वाली है। चाहे अमेरिका इस लड़ाई के अंदर बाहर आ जाए, निकल जाए, इस पूरे खेल को जैसे मर्जी देखे, लेकिन इस बहरान से अब अमेरिका निकलता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। और अब तो देखिए, यूरोप समेत सबने हाथ खड़े कर दिए। ये कह रहा है ना, ट्रम्प कह रहा है कि जंग क्यों नहीं वो करे। वो कहां से जंग करें? आप बताइए, उनके पास क्या है जंग करने के लिए? क्या वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं? क्या वो ईरान के खिलाफ जाकर अपने मुल्क का बेड़ागर कर सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि मईशत का कबाड़ा। और फिर देखें यूरोप के साथ क्या होगा। यूरोप की इंडस्ट्री ऑलरेडी चल नहीं पा रही। ईरान इस जंग के अंदर उनका तेल अगर रोकता है, जो रोका हुआ है उसने, तो माल फिर ज्यादा कहां से आएगा? जो यूरोप की इंडस्ट्री कुछ ना कुछ बना रही है वो भी सारे भागेंगे चाइना की जानिब और जाकर चाइना को कहेंगे कि आप हमें माल दें। तो ये इतना आसान नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी वाकई ऐसा हो सकता है या फलाना है। ये बहुत मुश्किल है। अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है और यूरोप के लिए चैलेंज है। अब सबकी इंडस्ट्री अगर ठप होगी और ईरान के वाले मामले के बाद सिर्फ चाइना की इंडस्ट्री चलती रहेगी, तो आप बताएं फिर चाइना तरक्की करेगा या बाकी सारे करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आ जाएगी आने वाले वक्त में कि अमेरिका को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा मसाइल। और यहाँ पर अमेरिका अगर फेल हो गया तो आप बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी? तो यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा अमेरिका के लिए टफ है, बाकी ममालिक के लिए भी काफी ज्यादा टफ है। और जो सबसे अहम सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस लड़ाई को जीतता हुआ तो दूर की बात है, वो यहाँ पर सरवाइव करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। मिसाइल उनके खत्म हो गए हैं, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है, उसके अलावा जॉब्स जा रही हैं, उसके अलावा दुनिया के अंदर बाकी सूरत हाल है, तेल का बहरान है, तेल खत्म हो रहा है, जखायर खत्म हो रहे हैं। और फिर उसके बाद अगला जो मरहला आ रहा है
वो भी इसी तरह है कि अमेरिका खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, बाकी इत्तेहादी क्या करेंगे? अब आप बताएं, बाकी इत्तेहादी जो हैं वो अपनी मईशत को रो रहे हैं। ये अपनाए हुर्मुज़ तो इतनी बड़ी बला निकली है, ये न्यूक्लियर से बड़ा हथियार है। ये तो आप समझें, न्यूक्लियर में तो आप एक मुल्क को तबाह कर दें, ये तो आपने सारे मुल्कों को तबाह किया हुआ है। और सबने हाथ खड़े कर लिए हैं। जो सबसे अहम बात, सबके सब हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई अब हमारी बस होगी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।